गठबंधन से, क्योंकि हमारे समाज का प्रत्याशी था। तो सामाजिक तौर पर और जातिवाद में कहीं ना कहीं चुनाव की राजनीति होती है। चुनाव में जातिवाद पर चुनाव होता है और अपनी जाति पर जो अपनी जाति का कैंडिडेट होता है वहाँ कहीं ना कहीं जाति प्रभावित करके उनके वोट ले जाता है। इस बार गुर्जर जाति का कैंडिडेट है और कोई दूसरा बसपा से या किसी और पार्टी से कैंडिडेट नहीं है, तो 100% 100 के 100% गुर्जर समाज मदन भैया के साथ है। उसके बाद लड़ाई है प्रदेश में। उधर आप कह रहे हैं कि 100% गुज्जर मदन भैया के साथ है, लेकिन आपके ही समाज के अभिषेक गुज्जर बागी हो गए, राष्ट्रीय लोकदल के बड़े नेता थे, भाजपा में चले गए। देखिए, गुर्जर समाज का बड़ा चेहरा है अभिषेक भैया, अभिषेक चौधरी गुर्जर समाज का अच्छे नेता हैं, लेकिन ये हमारे मान सम्मान की लड़ाई है। अगर किसी को टिकट नहीं मिला तो उसका मतलब ये नहीं कि पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में चला जाए। कल परसों हमने मेहनत की, अभिषेक भाई ने मेहनत की और हमें लोकदल की तरफ मोड़ा, पूरा गुर्जर समाज एकजुट किया, लेकिन उन्होंने जो अब निर्णय लिया वो उनका निर्णय उनके लिए स्वाभाविक है, वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन गुर्जर समाज को वो जोड़ कर गए और गुर्जर समाज 100 के 100% मदन भैया के साथ, आरएलडी के साथ, गठबंधन के साथ खड़ा है। उसके बाद लड़ाई गठबंधन की नहीं है, लड़ाई वर्चस्व की है। प्रदेश अध्यक्ष जाट भूपेंद्र चौधरी, उधर राष्ट्रीय अध्यक्ष जाट जयंत चौधरी। लड़ाई जयंत चौधरी की और भूपेंद्र चौधरी की है। जाट समुदाय जयंत चौधरी की तो लड़ाई संजीव बालियान से भी हुई थी। चौधरी नहीं, देखो संजीव बालियान एमपी हैं, भूपेंद्र चौधरी प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उधर विधायक बड़ा कौन है? जयंत चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के, उनका मान सम्मान है। संजीव बालियान ने चुनाव हरा दिया चौधरी। नहीं, वो एक देखो, वो एक चुनाव तो कोई भी हार सकता है, चुनाव खेल का मैदान है, उसमें एक वोट से कोई हार जीत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं चौधरी साहब की कमियां रही होंगी, हम लोग कमियां रही होंगी, इसलिए वो चुनाव हार गए। लेकिन इस बार जो चुनाव होगा, यहाँ जयंत चौधरी की प्रश्न का सवाल है और हमारा गुर्जर समाज कैंडिडेट है, हमारा अपने समाज का प्रश्न का सवाल है। तो हम अपने समाज के कैंडिडेट को ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत वोट जिताएंगे। और लड़ाई जो है, यानी जातीय हिसाब से आप वोट करेंगे, मुद्दा कुछ नहीं, बस केवल जातीय मुद्दा देखिए, गन्ने का पेमेंट भाजपा सरकार 7 साल हो गए, मात्र 25 रुपये गन्ने पर रेट बढ़ाया। टोल टैक्स को लगे हुए लगा 15 साल हो गए, टोल टैक्स पर 65 रुपये बढ़ाए, यानी कि हर साल 5 रुपये टोल टैक्स पर हर साल 5 बढ़ रहे और गन्ने 25 रुपये बढ़ रहे। 7 साल है 25 और 65। आम चुनाव हुए अभी कुछ महीने पहले ही आम चुनाव हुए, इसमें तो गुर्जर समाज लामबंद हो गया। देखो, गुर्जर समाज ने गुर्जर समाज ने लामबंद होकर भाजपा को वोट दिया। भाई बुलडोजर बाबा ने एक मैसेज कहा, बुलडोजर बाबा, लेकिन बुलडोजर बाबा के पीछे भ्रष्टाचार चरण सीमा पे है, अधिकारी बिल्कुल चरण सीमा की ओर है, लूट खसोट बचा रखी है। योगी जी ने खुली छूट रखी, लूट खसोट प्रदेश को खाओ लूटे खूब, ऊपर को डंडा नहीं है। और जो लोग यहाँ धरती पर किसान या मजदूर रहता है, मजदूरों को ख़त्म कर दिया। जब मजदूर का टाइम था गेहूँ काटने का, उस टाइम मजदूर को डबल राशन दिया गया। तो मजदूर ने सोचा राशन मिलेगा, क्यों काटो गेहूँ किसान के पास में। किसान के पास गेहूँ काटने के लिए मजदूर नहीं गया। आज जब किसान के पास गेहूँ नहीं रहा और मजदूर के पास नहीं रहा, कोटा एक कर दिया। आप राशन पर जाकर देखो, चावल आया है वो काला शाह चावल है, उसे इंसान खा नहीं सकता, उसे कुत्ते नहीं खाने के। जब तक चुनावी मुद्दे थे, चुनावी स्टैंड थे, डबल कोटा, डबल कोटे में डबल किसानों को वो दिया गया, लुभाया गया। और अभी चुनाव उपचुनाव का मुद्दा चल रहा है, 300 चुनाव है, 5 रुपये भी नहीं बढ़ाए गन्ने पे, रेट नहीं डाला, पेमेंट पुराना नहीं मिला। तो विकास की राजनीति करते ही नहीं है। उधर जितने भी हमारे यहाँ जो लोग हैं, हमारे एक मुद्दा बहुत बड़ा गहन उसका मुद्दा है, एक पर्ची आती है हमारे यहाँ गन्ना डालने के लिए, उस पर्ची पे भाजपा सरकार ने एक लगा दिया ओवरलोड काटने के लिए कि ओवरलोड काट देंगे। अगर मान लो किसी किसान की 10 पर्चियां हैं, एक पर्ची उसके हफ्ते में आई, एक पर्ची में डाल ली, दूसरे पर दूसरी पर्ची है, जैसे दूसरी पर्ची आओगी अगर उसका ओवरलोड कट गया तो अगली पर्ची काट दी, यानी कि वो 2 हफ्ते थाली बैठ गया। अगर ओवरलोड कटा तो ओवरलोड लास्ट में कटा है, 11वें-12वें हफ्ते में कटा है। लेकिन ये सब मुद्दे क्या गुर्जर प्रत्याशी होने से मजबूत हुए या पहले भी थे? पहले होते तो यहाँ राजपाल सैनी भी चुनाव जीत सकते थे अगर मुद्दों पर वोट। देखो, राजपाल सैनी अच्छे लीडर हैं, लेकिन वो अपनी कौम से वोट नहीं ले सके, अपनी बिरादरी को उन्होंने वोट नहीं ली। अगर वो अपनी बिरादरी को वोट लेते तो 100% वो लोग जीतते। हर समाज की उन्हें वोट मिली, 83,000 वोट ले गए कैंडिडेट, 87,000 वोट लेकर राजपाल सैनी चुनाव हार गए। 87 के बाद 25,000 यहाँ गुजर है, 25,000 गुजर लामबंद होकर मदन भैया के साथ पड़ेगा और मदन भैया लगभग 15,000 वोट से विजयी होंगे, 100% विजयी होंगे। तो ये कुछ और गुर्जर समाज के भी लोग हम क्या बात काफ़ी गुस्से में हो विक्रम सिंह सैनी। नो है बात, ये भाजपा वाले काम तो करते नहीं, जो इन्हें काम को बुलावे तो हमारा टाइम नहीं आने। पहले किसको वोट दिया था? पहले विक्रम सैनी को दिया, फिर उससे पहले भी विक्रम सैनी को दिया। अब क्या आप मदन भैया कैंडिडेट हो गए? तो मदन भैया कैंडिडेट हो गया। इन लोगों ने हमारा काम नहीं सुना, हमारी बदतमीजी करी, हमारे डिब्बे से भी कार नहीं करी इन लोगों ने। हमारे 2 किलोमीटर का उद्घाटन करवा रहे थे हम इनसे, जो इनकी बनी हुई थी,
नू कह दिया चांद समंद की तरफ को तो 5 साल करके पा भी नहीं सोने का मैं। ये विक्रम सैनी के सवाल जवाब थे। बताओ उन्हें वोट कैसे करे, उन्हें वोट करे तो बात नहीं सुनते हमारी। तो हम तो भाई इस वजह से भाई अपना है अभी सब समाज की राजनीति करें, ये सबकी सुनेंगे। लेकिन चलो ये तो है कि गुज्जर है तो गुज्जर वोटर गुज्जर प्रत्याशी के पक्ष में जाएगा, लेकिन अभिषेक गुज्जर का क्या मामला, वो भी नाराज अभिषेक गुज्जर का भी ठीक रहा, वो चौधरी की बात थी, उनका जैसा निर्णय लिया उन्होंने अपनी उससे जब बैठ के उनको। मदन भैया ज़्यादा मजबूत थे, कह रहे कि वो बाहरी है। नहीं बाहरी नहीं है, वे तो बिल्कुल मिलने वाले आदमी बाहरी नहीं है। बाहरी तो ये वो लोगों ने बीजेपी वालों ने अफवाह मचा रखी है कि बाहुबली है भारी है। वो तो बहुत ही आदमी अच्छा है, सुनने वाला है। जब जाओगे आप उसके पास, कोई भी जावे सबकी बैठ के बात सुनता है और समाज में काम भी करता है। 4 दफ़े के 5 दफ़े के वे विधायक रह चुके हैं उस क्षेत्र से। खेगड़ा से 4 बार विधायक रहे। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा थी सब उस टाइम बहुत बड़ी विधानसभा थी। तो भाई इनसे तो हम परेशान आ गए। भाजपा वालों ने इतने भी जार छूट रहे, सारी फसल खा ली हमारी, तो बिल्कुल सर से छोड़ी भी नहीं, न सब रही कुछ छोड़ रहे। अगर भाजपा गुर्जर प्रत्याशी उतार देती तो फिर मुद्दे क्या करते? फिर मुद्दे यही करते जी, फिर भी बता क्या करते मुद्दे, उन्हें भी नहीं देनी थी भाई। खिलाफ तो भाजपा के है ना। नहीं आपने कहा कि अभी विक्रम सिंह सैनी जी को दिया था, ये तो पूरे विधानसभा चुनाव में भी मुद्दा था, वोट दिया था, लेकिन उन्होंने हमारा दिया नहीं, हमें विधायक बनाया। ये जब बछड़े पकड़े नहीं थे, अब इन्होंने बछड़े छुड़वा दिए।